मजदूर बिहार में जाके कहिह परदेसी लाठी मारेले। मजदूर बिहार में जाके कहिह। आगे का भाव है कि पल पल छल 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 कत अखिया रोजगार के रहिया निहारेले। मजदूर बिहार में जाके कहिह परदेसी लाठी मारेले। बॉयलर फटता है, आपने सही एग्जाम्पल दिया, तो मरता है 4 बिहारी। ट्रेन से कोई कट जाता है तो वो बिहारी होता है। बिहार का लोग बिहार में खाली पैदा हो जा रहा है, पढ़ बाहर रहा है, नौकरी बाहर, बच्चा बाहर, शादी बाहर, मर भी जा रहा है बाहर, उसको मिट्टी नहीं मिल रहा है। ये लोग कह रहा है कि हम बिहार को बदल रहे हैं, सदन में लड्डू खिलाया जा रहा है। अगर किसी घर में 4 लोग हैं पूरे बिहार में, तो समझ लीजिए कि उस 4 घर में, उस 4 लोगों में 2 लोग बाहर रहता है, बाहर रोजगार करता है, बाहर कमाता है, बाहर खाता है। तमिलनाडु की बात छोड़ दीजिए, हम सही में छोड़ देते हैं, हम मान लेते हैं कि तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या गुजरात में कुछ नहीं हुआ है? क्या सरकारें बताएंगी? बताएगा कोई? चाहिए कि बिहार में जो रंगदार है, जो ठेकेदार है और जो अधिकारी है, उसी के पास पैसा है। एकदम 500% सच्चाई मान लीजिए यहाँ पे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ रोजगार कोई कर लिए, अपने से पैसा लगा के अपने बाप दादा की जमीन को बेच उच कर अगर आप रोजगार कर लिए, अगर किसी माफिया का आपका रोजगार अच्छा लग गया, तो समझ लीजिए कि वो एकदम वो लॉलीपॉप की तरह आपको चूसने के लिए पहुंच जाएगा। मढ़ौरा के चीनी मिल को ध्वस्त कर दिया गया, उसको स्क्रैप में काट के बेचा जा रहा है। दुर्भाग्य ना है कि हमारे धरोहरों को काट के कबाड़ में बेचा जा रहा है। महाराज, ये बताइए कितना दुख का बात है, लाज लगता है कहने में भी। गोपालगंज के चीनी मिल में उनका घर है। गोपालगंज कई बार गए हैं, गोपालगंज के चीनी मिल को देखने। चाहे मटन फैक्ट्री था, उसको कई बार देखने गए हैं। सब कुछ खा गया लालू यादव, बेच के सब खा गए, घोटाला करके बर्बाद कर दिए बिहार को। हम लोग बेंगलोर से, दिल्ली से, कर्नाटक से, बंबई से कम 50 साल पीछे हैं। तेजस्वी युवा हैं, बहुत लोगों को भरोसा भी है, ठीक ठाक बात भी कर लेते हैं, लेकिन दिख कह रहा है कुछ कि मतलब वो जो मरा है वो आदमी का डेड बॉडी लाने के लिए जांच किया जा रहा है कि ये बिहारी है कि नहीं है। सरकार उस पर कुछ बोल ही नहीं रही है। यहाँ भाजपा के हों, राजद के हों, नीतीश के पार्टी के हों, चाहे जो भी हो नेता, सबकी सरकार रही है ना बिहार में। भाजपा भी राज किया है, राजद भी है और नीतीश भी है, सब लोग राज किया है, लेकिन किसी ने बिहारियों के लिए कुछ बेहतर नहीं सोचा है। चीनी मिल और फैक्ट्रियां जो बंद किए हैं लोग, उसी को चालू करिए ना, उसी से न जाने कितने लोग उस रोजगार ले लेंगे। मत करिए नया चीज आपसे होगा भी नहीं और हमको चाहिए भी नहीं। लेकिन जो बंद कर दिए हैं आप, जो तेजस्वी यादव जी के पिताजी जो बंद कर दिए हैं और नीतीश कुमार जी जिसको खा गए हैं, उसको तो कम से कम चालू करवाइए। तेजस्वी यादव के पिताजी हेलीकॉप्टर उतार के आते थे, इसी फील्ड में नीतीश कुमार आए हैं और कहे हैं कि जब तक शुगर मिल मीरगंज का चालू हम नहीं करवा देंगे तब तक नहीं आएंगे। और उसके बाद न जाने कितनी बार वोट मांगने वो लोग गया है। तमिलनाडु में क्या हुआ था, तमिलनाडु में क्या नहीं हुआ था, इस बात पर इतना डिबेट हो चुका है कि इस बात पर एक भी डिबेट हुआ तो हमको तो पुलिस उठाकर ले जाएगी ही, विपुल चौबे को भी ले जाएगी। इसीलिए हमने सोचा कि चलिए तमिलनाडु के मुद्दे को भूल जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तमिलनाडु में कुछ भी हुआ था, लेकिन हाँ, ये तो कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर काम कर रहे थे। ये तो कहा जा सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया था कि तमिलनाडु से जो मजदूर लौटकर बिहार आए हैं उनको वापस तमिलनाडु में चले जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आप उप मुख्यमंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ का कोई आदमी जो एक रिसोर्स है वो वापस चला जाए किसी और राज्य में काम करने के लिए। आपके पास क्यों कोई काम नहीं है? और ये कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं है, बल्कि पूरे उस प्रदेश की है, जिस प्रदेश का ऐसा कोई एक भी घर नहीं होगा जहां से कोई आदमी काम करने के लिए दूसरे राज्य में जाता नहीं होगा। हमने सोचा कि चलिए तमिलनाडु के मुद्दे को बदला जाए, नया नाम दिया जाए, और नया नाम हमने सोचा पलायन। वो मुद्दा जिस पर भारत की ही नहीं, हमारे बिहार की सरकार भी बात करने से बचती रही है, और कैसे हमारे यहाँ के सरकारों ने यहाँ के लोगों का दुरुपयोग किया है। जब आपको ये मालूम पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि हमें सिर्फ ठगा गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास क्रांतिकारी विपुल चौबे हैं। क्रांतिकारी इसीलिए क्योंकि कभी कभी मुख्यमंत्री को झंडा दिखाते हैं,
24-25 दिन जेल में रहते हैं और फिर चले आते हैं। पहले गाना कुछ लिख के आए तो बोले कि गाना दो, गुनगुनाना चाहते हैं हम। अभी लिखे हैं, अभी कुछ वर्ड भी लिखे हैं, म्यूजिक व्यूजिक पता नहीं हमको कुछ, लेकिन सुने तो अच्छा लगा। तो पहले वही बताइए, फिर बात करेंगे। सबसे पहले गाना मजदूरों का दर्द इसमें है कि गाना का भाव है कि मजदूर बिहार में जाके कहिया परदेसी लाठी मारे ले, मजदूर बिहार में जाके कहिया। आगे का भाव है कि पल पल छल 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 कत अखिया, रोजगार के रहिया निहारे ले, मजदूर बिहार में जाके कहिया परदेसी लाठी मारे ले। यही गाना है। हम महाराष्ट्र में मार खाते हैं, हम गुजरात में मार खाते हैं, हम अन्य राज्य में मार खाते हैं। और मारना मतलब ये नहीं हुआ कि लाठी डंडे फारसा और बंदूक से मारा जाए, लेकिन मारना मतलब ये भी होता है कि कहा जाए कि तुम दूसरे राज्य से यहाँ पर काम करने क्यों आए हो। तमिलनाडु मुद्दे को भूल जाइए विपुल, लेकिन हमको ये बताइए कि बिहार के लोग कब तक बाहर जाकर मजदूरी करेंगे। अगर आंकड़ा उठा के देखा जाए तो हर घर में मान लीजिए कि 4 लोग हैं, अगर किसी घर में 4 लोग हैं पूरे बिहार में, तो समझ लीजिए कि उस 4 घर में, उस 4 लोगों में 2 लोग बाहर रहता है, बाहर रोजगार करता है, बाहर कमाता है, बाहर खाता है। तमिलनाडु की बात छोड़ दीजिए, हम सही में छोड़ देते हैं, हम मान लेते हैं कि तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या गुजरात में कुछ नहीं हुआ है? क्या सरकारें बताएगा कोई? सरकार में जो भी मंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री है, कोई बताए कि आखिर गुजरात में जब लाठी चला तो लाठी से सर फटने वाला बिहारी क्यों था? महाराष्ट्र में लाठी चला तो सर फटने वाला बिहारी क्यों था? और चाहे जहां भी लाठी चलता है तो वहां पे हर बार जिसका सर फटता है वो बिहारी क्यों रहता है? क्यों हर बार बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है? आखिर सरकार अभी भी इस बात पे स्वीकार नहीं कर रही है। अब देखिए कि सरकार ये कह रही है कि आपको जहां करना है नौकरी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा सरकार से, वहां के सरकार से बात कर लेंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन पूछना यह है कि सरकार वही नौकरी क्यों देना चाह रही है? क्यों नहीं बिहारियों को बिहार में नौकरी दिया जा रहा है? हम लोगों को यह दुर्भाग्य है कि हम एक सरकार को नहीं कहेंगे, आने वाली और बीते वर्ष जितनी भी सरकारें रही हैं, कोई बिहार के लिए और बिहार के मजदूरों के लिए और बिहार के युवाओं के लिए बेहतर नहीं सोचा है, ताकि बिहार आगे बढ़े, बिहार के लोग यहां रोजगार करें। कैसे होगा? मतलब बॉयलर फटता है, आपने सही एग्जांपल दिया, तो मरता है 4 बिहारी। ट्रेन से कोई कट जाता है तो वो बिहारी होता है। बिहार का लोग बिहार में खाली पैदा हो जा रहा है, पढ़ बाहर रहा है, नौकरी बाहर, बच्चा बाहर, शादी बाहर, मर भी जा रहा है बाहर, उसको मिट्टी नहीं मिल रहा है। ये लोग कह रहा है कि हम बिहार को बदल रहे हैं, सदन में लड्डू खिलाया जा रहा है, कोई मारामारी कर रहा है, भाजपा वाला राजभवन मार्च कर रहा है, आरजेडी वाला कर रहा है लालू जी भगवान है। इसी से मर जाएगा बिहार। देखिए, एक जामो और माधोपुर में एक घटना हुआ था कि एक मजदूर पता नहीं वो कैसे मरा, मतलब उसके परिवार से मिलने गए तो वो लोग बोला कि तमिलनाडु में मारा गया, वो एक्सपायर कर गया है बेंगलोर में। हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि वो कहाँ मरा, कैसे हुआ, राइट्स हुआ या मारा मारी हुआ, उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी बॉडी उसके घर नहीं आई। ये दुर्भाग्य देखिए कितना है। उसकी बीवी रो रो के मर रही थी और हम जब गए देखने तो हमको कलेजा एकदम फट गया कि मतलब वो जो मरा है वो आदमी का डेड बॉडी लाने के लिए जांच किया जा रहा है कि ये बिहारी है कि नहीं है। सरकार उस पर कुछ बोल ही नहीं रही है। यहाँ भाजपा के हों, राजद के हों, नीतीश के पार्टी के हों, चाहे जो भी हो नेता, सबकी सरकार रही है ना बिहार में। भाजपा भी राज किया है, राजद भी है और नीतीश भी है, सब लोग राज किया है, लेकिन किसी ने बिहारियों के लिए कुछ बेहतर नहीं सोचा है। अब ये देखिए, बेहतर सोचने का मतलब क्या है? अरे हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप कोई नई फैक्ट्री लिया के बैठा दीजिए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप कोई सबमिट करिए, बाहर से इन्वेस्टर्स को बुलाइए, हम नहीं कह रहे हैं। अरे भाई, आप चीनी मिल और फैक्ट्रियां जो बंद किए हैं लोग, उसी को चालू करिए ना, उसी से न जाने कितने लोग उस रोजगार ले लेंगे। मत करिए नया चीज आपसे होगा भी नहीं और हमको चाहिए भी नहीं। लेकिन जो बंद कर दिए हैं आप, जो तेजस्वी यादव जी के पिताजी जो बंद कर दिए हैं और नीतीश कुमार जी जिसको खा गए हैं, उसको तो कम से कम चालू करवाइए। एक और एग्जांपल देते हैं, मीरगंज चीनी मिल का जो जितना भी एम्प्लॉय था सब, उस सबका घर तोड़ा जा रहा है। 10-10 साल और 20-20 साल का उस सबका पैसा बकाया था,
हम गए उस पीड़ित परिवार से मिलने, तो वहां से कहा गया कि बाबू है सोफा हो आ इहे फील्ड हो। इसी फील्ड में तेजस्वी यादव के पिताजी हेलीकॉप्टर उतार के आते थे। इसी फील्ड में नीतीश कुमार आए हैं और कहे हैं कि जब तक शुगर मिल मीरगंज का चालू हम नहीं करवा देंगे तब तक नहीं आएंगे। और उसके बाद न जाने कितनी बार वोट मांगने वो लोग गया है। तो ये लाज लगना चाहिए नेताओं को, चाहे जितना नेता हो बिहार का, कोई बिहार के लिए नहीं सोचा है और खाली वादा करता है सभी सब। पलायन कभी रुकेगा? जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है नहीं रुकने वाला है। आने वाले समय में हमको भी जाना पड़ेगा। आने वाले समय में बिहार के जितने भी युवा हैं, अब तो जो बाहर है वो अपने आप को बाहर प्रदेशी मान चुका है, लेकिन जो अब ही का जो जनरेशन है वो भी धीरे धीरे पलायन कर रहा है। अगर सरकार नहीं सोची, हम लोग भी अगर मजबूती से आवाज नहीं उठाए अपने संसाधनों के लिए, अपने धरोहरों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, तो दिन प्रतिदिन ऐसे ही बिहार को छोड़ करके हम सभी को जाना पड़ेगा। और बाहर वैसे ही जो लाठी चलता है, जिसका कपार फटता है, वो सब बिहारी ही होंगे। आज कोई और मार खाया है, कल हम मार खाएंगे, और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। इसको कहेंगे भी हम कि हाँ, हम पे लाठी चला है, क्योंकि हमारी सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। मतलब इसमें कितना सच्चाई है कि बिहार में जो रंगदार है, जो ठेकेदार है और जो अधिकारी है, उसी के पास पैसा है? एकदम 500% सच्चाई मान लीजिए। यहाँ पे अच्छा एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ रोजगार कोई कर लिए, अपने से पैसा लगा के अपने बाप दादा की जमीन को बेच कर अगर आप रोजगार कर लिए, अगर किसी माफिया का आपका रोजगार अच्छा लग गया, तो समझ लीजिए कि वो एकदम वो लॉलीपॉप की तरह आपको चूसने के लिए पहुंच जाएगा। वो हर महीने आपको फोन कर देगा और आप उसको ले भी नहीं दीजिएगा, रंगदारी नहीं दीजिएगा, तो समझ लीजिए कि आप मर जाइएगा। आपके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए ना कह रहे हैं ना, इन्वेस्टर्स कोई नहीं आता है। और प्रदेशों में इन्वेस्टर्स आते हैं तो जैसे उत्तर प्रदेश को ले लें, इन्वेस्टर्स आते हैं तो योगी जी कहते हैं हम आपको रिटर्न देंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं हम आपको सुरक्षा देंगे। अब बताइए उसको सुरक्षा से मतलब है क्या? सुरक्षा तो सरकार का बिना कहे मिलना चाहिए, सरकार के द्वारा बेसिक है, लेकिन रिटर्न नहीं दिया जाता है। यहाँ सुरक्षा दिया जाता है, वो भी कैसा सुरक्षा कि कोई NH बनवाने के लिए कोई ठेकेदार आता है तो उससे 20% लेवी उठा लिया जाता है। वो ठेकेदार अपना मशीनें छोड़ के भाग जाता है वो बिहार से। तो समझ लीजिए कि यही दुर्दशा है बिहार में, माफियाओं का और नेताओं का। और अभी तो फिलहाल में बालू माफियाओं का रौला चला है। देखिए टिकट मिल रहा है। हाँ एकदम, मतलब समझ लीजिए कि जिसके पास कुछ जानकारी नहीं है, जिसके पास बोलने की क्षमता नहीं है, जो समाज में खड़ा नहीं हुआ है आज तक, वो ले जाए मोटा ऐसे पेटी में भर के कहीं सामने टेबल पे खसका दे, देखिए नेता बन जाएगा वो। कुछ दिन बाद जनसेवक हो जाता है वो तुरंत, समाज सेवी। बहुत बड़े समाज सेवी जनसेवक हो जाएंगे। भले उनका अतीत क्या रहा है, वो अतीत में कितने लेवी उठाए हैं, कितनी हत्याएं किए हैं, कितना मर्डर करवाए हैं, उससे मतलब नहीं है। आप बस गड्डी लेके जाइए, आप पवित्र होकर निकलेंगे, एकदम जननायक नेता बन जाएंगे। हम लोग बेंगलोर से, दिल्ली से, कर्नाटक से, बंबई से कम 50 साल पीछे हैं। तेजस्वी युवा हैं, बहुत लोगों को भरोसा भी है, ठीक ठाक बात भी कर लेते हैं, लेकिन दिख का रहा कुछ। सिर्फ बात करने से नहीं ना होता है। अच्छा हम भी और आप बेहतर बात कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, बिहार बदल जा रहा है। तो सिर्फ बात करने से नहीं होगा, आप ग्राउंड पे जाइए, आप बताइए कि मढ़ौरा चीनी मिल में कब तेजस्वी यादव गए हैं जो बंद पड़ा है। कहा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा चीनी मिल है, वो कब गए हैं? मढ़ौरा के चीनी मिल को ध्वस्त कर दिया गया, उसको स्क्रैप में काट के बेचा जा रहा है। दुर्भाग्य ना है कि हमारे धरोहरों को काट के कबाड़ में बेचा जा रहा है महाराज। ये बताइए कितना दुख का बात है, लाज लगता है कहने में भी। गोपालगंज के चीनी मिल में उनका घर है, गोपालगंज कई बार गए हैं गोपालगंज के चीनी मिल को देखने। चाहे मटन फैक्ट्री था, उसको कई बार देखने गए हैं। सब कुछ खा गया लालू यादव बेच के सब खा गए, घोटाला करके बर्बाद कर दिए बिहार को। और नीतीश कुमार वैसे ही बर्बाद करने पे लगे हैं। और तेजस्वी यादव भी आएंगे तो वो भी वही करेंगे। इसलिए वही करेंगे कि वो सिर्फ आजकल देखिए खाली फेसबुक और ट्विटर पे बोल रहे हैं, न्यूज वालों को बुला के बोल रहे हैं, लेकिन उनका ये दायित्व बनता है कि वो जाकर ग्राउंड पे खड़ा हो जाए और देखे कि असल मामला क्या है। लेकिन ग्राउंड पे कोई नहीं देखता है। चलिए, ये विपुल थे। बाकी हमारे यहाँ के मजदूर किसी और प्रदेश में जाकर काम करते हैं, ये हमारे यहाँ आम है और उनके लिए दुख का विषय होगा। हमारे लिए हमारी नियति है, हम इसको मान चुके हैं। हमारी सरकारें ये कभी सोच नहीं पाती हैं कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। वो लोग जो बाहर किसी प्रदेश में जाकर काम करते हैं वो हमारे यहाँ ही काम पा सकते हैं, और अगर ऐसा कभी हो जाए तो हम ही पहला व्यक्ति होंगे शायद ये बताने वाले। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, हम फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।